क्वेश्चन नंबर 4 के सामने हमें एंगल ए बी सी का मान दिया हुआ है और एंगल ए सी बी का मान दिया हुआ है और हमें बी डी सी इसका मान हमें निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, एंगल ए बी सी का मान 69 डिग्री, एंगल ए सी बी का मान हमें दे रखा है 31 डिग्री। ठीक है, और हमें जो ज्ञात करना है, फाइंड आउट करना हमें, वो करना है एंगल बी डी सी का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, तो फिर लिखेंगे, सबसे पहले हल करेंगे इसका। त्रिभुज ए बी सी में, ये जो हमारा त्रिभुज है ए बी सी में, इसमें एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी का मान क्या हमारे पास 180 डिग्री हो जाएगा। अगर हम ए बी सी त्रिभुज की बात करें, ठीक है, तो जो एंगल ए है वो हमारा क्या है, ये एंगल बी 69 हो गया प्लस एंगल सी 31 डिग्री हो गया बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब इसको प्लस करेंगे तो लेकर माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए का मान हमारे पास जो आएगा वो आएगा 180 माइनस हमारा हो जाएगा 100, यानी कि एंगल ए का मान हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। या कह सकते हैं हम एंगल बी ए सी का मान क्या हमारे पास 80 डिग्री है। ठीक है, अब चूंकि एक ही वृत्तखंड बीसी पर क्या है, दोनों कोण बन रहे हैं, दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, तो क्या लिखेंगे, चूंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है, तो इसलिए एंगल क्या हमारा बी डी सी बराबर क्या एंगल बी ए सी, और बी ए सी का मान क्या है 80 डिग्री, तो एंगल बी डी सी का जो मान है वो क्या आ जाएगा हमारे पास में 80 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, हमें ए बी सी डी वृत्त पर 4 बिंदु ऐसे दिए हुए हैं कि बी ई सी का मान 130 डिग्री है और ए सी डी का मान हमारा 20 डिग्री है, तो हमें बी ए सी का मान यानी ये जो मान है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए ये 20 है, यहाँ 130 है, यहां से लेके यहां तक का मान क्या होगा 180 होगा। अर्ध बिंदु के तरफ का जो कोण होता है वो कितना होता है 180 होता है, यहाँ था 130 है तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं भाई जो त्रिभुज है बीईसी, ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज के लिए जो ये एंगल है 130 ये बहिष कोण है, और बहिष कोण का मान क्या होता है, सम्मुख अंतःकोणों का मान के बराबर होता है, यानी ये एंगल और ये एंगल, इस एंगल का मान क्या है, का मान 130 डिग्री है। ठीक है, अब 130 डिग्री है, तब अब 130 डिग्री में से हम 20 घटाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास 110 आएगा, यानी इसका मान कितना होगा हमारे पास में 110 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना बीएसी, तो एक ही वृत्तखंड इस बीसी खंड पर क्या है, ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, तो दोनों एंगल का मान क्या होगा बराबर होगा, जब बराबर होगा तो ये 110 है तो ये भी क्या होगा हमारा 110 डिग्री ही होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे, यहाँ क्या ए बी सी वृत्ति वृत्त पर स्थित बिंदु है, ठीक है, और एंगल पी ई सी का मान हमारे पास क्या 130 डिग्री, एंगल ई सी डी का मान हमारे पास क्या 20 डिग्री। ठीक है, ये हमारे पास है, और हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है एंगल पी ए सी का मान हमारे पास क्या हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब करेंगे हल, लिखेंगे क्योंकि एंगल बी ई सी त्रिभुज ई डी सी का बहिष कोण है, ठीक है, तो तब एंगल बी ई सी बराबर क्या होगा हमारा एंगल ई डी सी
प्लस एंगल ECD। ठीक है, सम्मुख अंतर दोनों अंतर कोण का मान बराबर होगा। तो ये BEC का मान हमारे पास क्या रखा है 130 डिग्री। एंगल EDC प्लस इसका मान हमारे पास क्या रखा है 20 डिग्री। इसको उधर लेके जाएंगे माइनस में जाएगा, तो 130 में से 20 घटाएंगे तो एंगल EDC का मान हमारे पास क्या आएगा 110 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू अपन बराबर अब लिखेंगे चूंकि एंगल BAC व एंगल EDC एक ही वृत्तखंड या जीवा BC पर बने कोण है, तब दोनों का मान के बराबर होगा तो एंगल BAC का मान क्या आएगा एंगल EDC आ जाएगा। तो EDC का मान क्या है 110 डिग्री। तो एंगल BAC का मान हमारे पास क्या आ जाएगा 110 डिग्री। हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, वो क्या आता है ABCD एक हमारा चतुर्भुज है। मान लो ABCD, ठीक है, ABCD हमारा चतुर्भुज है और इसमें DBC का मान 70 डिग्री है। तो D यहाँ पर है, B यहाँ पर है, C यहाँ पर है और साथ ही इसमें क्या कहा इसको विकर्ण बिंदु E पर मिलते हैं। तो मान लो बिंदु E हो गया और इस कोण का मान क्या आ गया 70 डिग्री बता रहा हूं। ठीक है, और वो कह रहा है तो जो BAC का मान है वो हमारा 30 डिग्री है। तो B यहाँ पर है, A यहाँ, C यहाँ है, यानी इसका जो मान है वो क्या है हमारा 30 डिग्री है। ठीक है, तो हमें जो मान ज्ञात करना हमें E, तो हमें जो है BCD ये मान ज्ञात करना है और साथ में ECD का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या ABCD एक चतुर्भुज जिसके विकर्ण E पर प्रतिच्छेदित करते हैं। प्रथम एंगल BBC का मान 70 है और एंगल जो हमारा BAC का मान है वो क्या 30 डिग्री है। ठीक, हमें क्या करना है एंगल BDC का मान ज्ञात करना है और एंगल ECD का मान ज्ञात करना है। ये हमें दो मान क्या है ज्ञात करने हैं। अब आता है हल, और इसके साथ में सब क्या कहा हमसे ये भी कहा है जो AB हमारा जो AB है वो BC के बराबर है। ठीक है, तो जो AB है वो BC के बराबर है, यानी कि ये भुजा बराबर है, तो अब ये एंगल 30 है तो ये भी एंगल हमारा क्या होगा 30 होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे चूंकि AB बराबर BC दिया है तो तब एंगल जो हमारा ACB है वो क्या होगा हमारा एंगल CAB का मान होगा। ठीक है, यानी कि ये मान होगा तो हमारा क्या माना जाएगा इसका एंगल ACB कह लो या BCE कह लो या ECB कह लो, इसका जो मान होगा हमारे पास में वो क्या आएगा 30 डिग्री आ गया। ठीक है, इसका मान 30, इसका मान 30, तो इसका का मान क्या निकल कर आएगा। और अब देखिए ये मान हमारे पास 30 आ गया है और हमें क्या पता है इस AB पर ये एंगल बन रहा है और इस AB से हमारा ये एंगल ये भी बन रहा है। तो ये दोनों एंगल क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, समान होंगे। तो क्या लिखेंगे डिब्बे मत कर देंगे इसे, चूंकि एंगल ADB व एंगल हमारा क्या है ACB एक ही वृत्तखंड क्या है AB पर बने कौन है। ठीक है, तो तब एंगल ADB का जो मान होगा एंगल ACB होगा, यानी कितना होगा 30 डिग्री होगा। ये मान हमारे पास कितना आ गया 30, यानी ये मान भी हमारे पास क्या है 30 डिग्री हो गया। ठीक है, अब अगर हम इस त्रिभुज की बात करें तो ये 30 60
और 180 में से 60 घटाएंगे तो क्या आएगा 120। ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्या लिखेंगे आगे लिखेंगे अब त्रिभुज ए बी सी में एंगल क्या है हमारे पास बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी 180 डिग्री। ठीक है, और एंगल बी ए सी और ए सी का मान क्या 30 है, 30 प्लस 30 प्लस एंगल ए बी सी बराबर 180 डिग्री। तो एंगल ए बी सी का मान क्या आएगा हमारे पास 120 आ जाएगा। ठीक है, ये तो पूरा एंगल कितना आ गया हमारे पास 120 आ गया। यानी कि कह सकते हैं क्या एंगल बी का जो मान है वो क्या हमारे पास 120 आ गया। ठीक, आगे लिखेंगे चूंकि ए बी सी डी चक्रीय चतुर्भुज है, ठीक है, तो तब एंगल बी प्लस एंगल डी का मान क्या आ जाएगा 180 डिग्री आ जाएगा। तो एंगल बी और एंगल डी का मान क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल बी का मान हमारे पास क्या है अभी 120 आया है। जो एंगल डी है वो क्या है 30 प्लस क्या कह सकते हैं हम ई डी सी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बी डी सी बात एक ही है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 30 ब्रैकेट में रखें प्लस क्या ई डी सी बराबर 180 डिग्री हो गया। इस डी का मान क्या हमारे पास है ये है। अब 120 और प्लस 30 150 होगा, 150 और 180 में घटाएंगे तो ले जाकर 30 बचेगा। तो ईडीसी का मान क्या आ गया एंगल ईडीसी का जो मान आएगा वो हमारे पास आएगा 30 डिग्री। यानी कि कह सकते हैं क्या या एंगल बी डीसी का मान हमारे पास क्या आएगा 30। यानी ये जो एंगल है क्या हो गया इसका मान 30 हो गया। ठीक, तो पहला हमारे पास सोल्व हो गया। अब क्या था ईसीडी का ई सी डी। अब हमें इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब क्या करना है आगे लिखेंगे क्योंकि ये हमारा जो एंगल बी है ये क्या है हमारा एंगल बी हमारे पास है क्या ए बी डी प्लस क्या है हमारे पास डी बी सी। ठीक है, यही तो हमारा एंगल बी है और एंगल बी टोटल हमारे पास क्या 120 है। 120 एंगल ए बी डी प्लस डीबीसी का मान 70 है। ठीक है, तो तब ये जो एंगल है कितना आएगा 50 आ जाएगा। तो एंगल ए बी डी का मान क्या आ गया 50 आ गया। डिब्बे बंद कर दो। ठीक है, अब इस जो हमारा एडी है एडी वृत्तखंड है, इस वृत्तखंड में हमारा ये एंगल बन रहा है और साथ में ये एंगल बन रहा है। तो ये 50 है तो ये कितना होगा 50 होगा। आगे लिखेंगे क्योंकि एंगल ए बी डी व एंगल ए सी डी एक ही वृत्तखंड कौन सा एडी पर बने कौन है, तो एंगल ए सी बी बराबर क्या आएगा एंगल ए बी डी आ जाएगा। ए बी डी का मान क्या 50 डिग्री और ए सी डी हमारा क्या ई सी डी तो है, जो ए सी डी है वो क्या ई सी डी तो कह सकते हैं, यानी कि या ई सी डी का मान क्या आ जाएगा 50। डिफरेंस बन कर दो हमारे क्या जाएंगे आंसर हो जाएंगे। तो क्या लिखेंगे आगे आता है क्या एंगल बी डी सी का मान क्या है हमारे पास में, तो बी डी सी का मान 30 और एंगल ई सी डी का मान क्या है हमारे पास 50। ये हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या आता है यदि किसी चक्र चतुर्भुज के विकर्ण के सिरों से जाने वाले वृत्त व्यास हो तो वह एक आयत होता। तो मान लिया कि वृत्त केंद्र है, ठीक है, और इस वृत्त का व्यास बता रहा तो हमने सबसे पहले व्यास खींच दिया, दो व्यास खींच दिया हमने मान लो केंद्र। अब इन व्यास से आपने आपसे बुला दिया
नाम दे दो उसको ए बी सी डी। ठीक है, तो ए बी सी डी वाला जगह चतुर्भुज हो गया। तो जिसका जो विकर्ण है वो क्या है, इस इनके सिरे के और वृत्त के व्यास है। तब लिखेंगे दिया है क्या, एक ए बी सी डी चक्र चतुर्भुज जिसके विकर्ण कौन कौन से ए सी व बी डी वृत्त के व्यास है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है, आगे लिखना है, सिद्ध करना है। क्या ए बी सी डी एक आयात है। अब करेंगे उत्पत्ति। ठीक है, अब देखिए चूंकि ये दोनों विकर्ण है, जो विकर्ण है इसके व्यास है, और व्यास क्या है, ये केंद्र से होकर जा रहा है, यानी कि जो हमारा OC है, जो O है वो OC है, जो हमारा OB वो हमारा क्या है, OD है, क्योंकि त्रिज्या काम भी हो रहा है यहाँ से। तो आगे लिखेंगे चूंकि OA बराबर OC व OB बराबर OD, लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, दोनों बराबर है, अर्थात विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है। इसका मतलब क्या है, तो विकर्ण आपस में परस्पर समद्विभाजित है, और जब विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है तो तभी हमारा क्या होगा, तब यह एक समांतर चतुर्भुज है। अगर परस्पर हमारे विकर्ण समद्विभाजित है, इसका मतलब क्या, हमारा वो समांतर चतुर्भुज है। और समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, सम्मुख कोण होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, या हम क्या कह सकते हैं, तब एंगल ए बराबर एंगल सी व एंगल बी बराबर क्या है, एंगल डी। ठीक है, परंतु आगे लिखेंगे, परंतु ए बी सी डी, परंतु यहाँ ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज भी है। भाई सामने साथ में क्या है, हमारा चक्र चतुर्भुज भी है, तो इनका सम्मुख कोणों का मान क्या होगा, 180 के बराबर होगा। तो क्या कह सकते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी का मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। तब और एंगल बी प्लस एंगल डी का मान क्या आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए क्या एंगल सी है, तो 2 इनटू एंगल ए हो गया बराबर 180। ऐसे ही क्या जाएगा, एंगल 2 इनटू एंगल बी बराबर क्या 180 आएगा। तो यहाँ पे एंगल ए का मान क्या आएगा, 90। ऐसे एंगल बी का मान क्या आएगा, 90 आ गया। ठीक है, और एंगल ए क्या हमारा एंगल सी है, ऐसे एंगल बी क्या हमारा एंगल डी है। तो मतलब कि चारों कोण हमारे पास क्या आ गए, अर्थात एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर क्या आ गए, 90 आ गए। ठीक, अब हमारा जो आयत होगा, आयत में क्या होता है, इसमें समभुज समांतर होती है, और इनका जो प्रत्येक अंतःकोण होता है उसका मान क्या होता है, 90 होता है। तो आगे लिखेंगे, अतः स्पष्ट है कि यह एक ए बी सी डी तो समांतर चतुर्भुज हमारा, यह एक आयात भी